गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस क्लास में हिंदी 1 में लेसन वर्ण विचार पढ़ाया गया था। इसको पुनरावृत्ति के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के फिर दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन के स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। इस तरह से इसके पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। और आगत ध्वनियों इसके बारे में पढ़ेंगे। आगत ध्वनियाँ वह है जो कि स्वर और व्यंजन। स्वर में आगत ध्वनियाँ आ हैं, जिससे कॉलेज और बॉल बना है। व्यंजन में जौ, मजहब, मेज, जुल्म। और में फेल, फारसी, फैसला, सफ़ेद, ये सभी आगत ध्वनियाँ हैं। रॉ के विभिन्न रूप हैं। संयुक्त वर्ण बनाने में रॉ के 3 रूप प्रयुक्त होते हैं। इसके नियम इस प्रकार हैं। यदि रॉ स्वर रहित हो तो अपने बाद वाला व्यंजन के ऊपर रेप लगाता है, जैसे क म पर रेप, कर्म, व मूर्धन्य ष पे आकार रेप, वर्षा, आशीर्वाद। इन सब में रॉ स्वर रहित है। यदि रॉ के पहले कोई और रहित व्यंजन आता है तो उसकी पाई में जुड़ता है, जैसे क्रम, प्रण। जब स्वर रहित रॉ से पहले स्वर रहित टॉ और डो आ जाते हैं तो उसके नीचे लिखाता है, जैसे ट्रेलर, ड्रम, ड्रेस। री और मूर्धन्य ष का प्रयोग संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे ऋषि, ऋण, ऋतु, भाषा, भाषण, आभूषण। टवर्ग से पहले मूर्धन्य ष का प्रयोग होता है, मूर्धन्य ष का ही प्रयोग होता है, जैसे कष्ट, कृष्ण, काष्ठ। स और मूर्धन्य ष का क्रम। यदि एक ही शब्द में स और मूर्धन्य ष आते हैं तो पहले तालव्य ष और दूसरा मूर्धन्य ष होगा, जैसे विशेषण, शिष्टाचार इत्यादि। अब अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे। और रहित पंचम वर्ण जब अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन के पहले आता है तो अपने से पहले वाले वर्ण के अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, जैसे कवर्ग। कवर्ग में पंकज। पंकज में क के पहले अनुस्वार है। मंच, घंटा, चिंता, कंपन। चवर्ग में, टवर्ग में, तवर्ग में और पवर्ग में। पवर्ग हो गया प फ ब भ म। तवर्ग हो गया त थ द ध न। टवर्ग में हो गया ट ठ ड ढ मूर्धन्य नो। इस तरह से इसमें ये देखा गया है, अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन के पहले आता है, जैसे घंटा। घंटा टो के पहले आ रहा है, मूर्धन्य नो, अतः अनुस्वार लगेगा घंटा। यदि और रहित नासिक के वर्ण के बाद कोई नासिक वर्ण आता है, यो और वो, तो और रहित रूप लिखाता है, जैसे नासिक के जोड़ नासिक के वर्ण अन्न, निम्न, सम्मान। नासिक के जोड़ अन्न वर्ण पुण्य, अन्य, रम्य, कन्व। योरो लोवो तालव्य ष मूर्धन्य ष दंसों के पूर्व सम उपसर्ग लगने पर मो के स्थान पर अनुस्वार लगता है, जैसे संयम, संवाद, संहार, संरक्षक, संशय, संलग्न, संसार। अनुनासिक इसके उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है, इसके लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। इस विसर्ग इसका उच्चारण हल्के से हो की तरह होता है। लेखन में इसका चिन्ह है। इसका प्रयोग कुछ तत्सम शब्दों तक सीमित रह गया है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः, वस्तुतः, अंततः, प्रायः। वर्ण विच्छेद हुआ है जिसमें वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं, जैसे विशाल, व जोड़ ई जोड़ तालव्य ष, आ जोड़ लो जोड़ ओ। दृष्टि, दो जोड़ री जोड़ मूर्धन्य ष, टो जोड़ ई। चंद्रमा, चौ जोड़ ओ जोड़ नो जोड़ दो जोड़ रो जोड़ ओ जोड़ मो जोड़ ओ। अब है वर्ण संयोजन।
बहुत से वर्ण मिलाकर जब शब्द बनाते हैं उसको वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे स, अ, म, दीर्घ, ह जोड़ अ समूह, भ, र, अ, म, अ, र, अ भ्रमर। इस तरह से यह लेसन समाप्त होता है। अब पेज नंबर 16 और पेज नंबर 17, ये अब आपकी बारी वर्कशीट दिया हुआ है, इसे सब लोग वर्क में करेंगे। पहला है नीचे दिए वाक्य को पूरा करें। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं। जिस नंबर 2 में चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगाना है, जैसे दंत अनुस्वार, कंगन अनुस्वार, सांस में चांद बिंदु, इसके प्रयोग वाला 2 शब्द लिखना है। द्व से द्वारा, द्वार। संयुक्त वर्ण लिखें, र जोड़ मो, ड जोड़ रो। इन वर्णों के संयोजन से बनने वाले शब्द लिखें, मो जोड़ ओ जोड़ लो जोड़ ओ, मोल। वर्ण विच्छेद करना है, किरण, क जोड़ ई जोड़ रो जोड़ ओ जोड़ मूर्धन्य न जोड़ ओ। री का स्वतंत्र प्रयोग किया गया है, 4 हिस्से से री का मात्रा प्रयोग किया गया हो। ऋषभ, ऋषि, ऋण। नीचे दिए उसी के वर्ग पंचम वर्ण फिर से लिखना है, कंगन, क, अंग, ग, न, घंटा, घ, मूर्धन्य न, ट, आकार। इस तरह से 3-3 शब्द लिखना है। जौ से जहाज, इस तरह से 3 शब्द लिखना है। ये लेसन पूरा होमवर्क में करना है। अगले दिन फिर लेसन 3 को देखेंगे।